हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार सरकार बनी है, उसमें कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री का मुझे दायित्व मिला है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात इसलिए है कि मैं साधारण एक किसान के परिवार में जन्म लिया है और मुझे पता है कि इस देश के किसान अन्नदाता की क्या पीड़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 10 साल में गरीब को गणेश मानकर काम किया, किसान के हित में काम किया। उन्होंने किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात हो, चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, जो 10 साल में जो उन्होंने काम किया है, यदि देश की आज़ादी के बाद आज तक इस देश में शासन किया, यदि वो किसान की सुध लेते तो देश की आज किसान की माली हालत इतनी खराब नहीं रहती। परंतु मोदी जी ने, मैं पहले कहना चाहूँगा, आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने सबसे पहले किसान फसल बीमा योजना लागू करी और उसके बाद 2014 से लेकर 24 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने अन्नदाता के लिए, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, एमएसपी बढ़ाने की बात हो, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि 2014 के पहले बाजरा 1100 रुपये क्विंटल एमएसपी थी, आज 2500 रुपये क्विंटल है। 10 साल में 1400 रुपये क्विंटल बाजरे की एमएसपी बढ़ी है। आप ऐसे ही मूंग 3100 रुपये क्विंटल 2014 के पहले था, आज 8552 रुपये है। ऐसे ही चाहे अनाज हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, सबकी मोदी जी ने एमएसपी बढ़ाई। इसी रेसे से 76 साल देश को आज़ाद हुए हो गए। यदि किसान की चिंता करते तो किसान की आज माली हालत ये नहीं रहती। आज भी इस देश का अन्नदाता किसान 145 करोड़ जनता का पेट भरता है, रात दिन मेहनत करता है, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, महिला से लेकर सब काम करते हैं, कोई समय सीमा नहीं है उनकी। और मोदी जी चाहते हैं कि इस देश का अन्नदाता किसान समृद्ध हो, खुशहाल हो, उनकी आमदनी दुगनी हो। इसके लिए वो पूरे प्रयास कर रहे हैं। अभी 100 दिन का टास्क उन्होंने दिया है, रोड मैप तैयार किया है और इसके लिए हमारे देश के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह जी चौहान साहब हमारे कैबिनेट मंत्री हैं और 2 हम राज्य मंत्री हैं। मोदी जी ने हमारे को कहा कि किसान के हित में जो भी आप अधिकारियों से, किसानों से राय लेकर किसान का भला कैसे हो सकता है, इसके लिए जितने भी उपाय है वो कर रहे हैं। समय पर उनको खाद और बीज मिले, प्रमाणिकता के मिले, समय पर मिले। इसके लिए 4 दिन तक लगातार हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने बैठकें करी अधिकारियों के साथ। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस देश का अन्नदाता, राजस्थान का अन्नदाता जो कड़ी मेहनत करता है, अब उनके लिए जो जितने भी उनके भलाई के काम है वो मोदी जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में होंगे। हमें 100 दिन का ये रोड मैप दिया है, उसमें हमारे को विशेष तौर से ये प्रधानमंत्री जी कहा है कि किसान हित के जितने भी काम है वो सारे करने हैं। 2022 किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, घोषणा भी की गई थी। 2022 चला गया, क्या कारण रहे कि 2022 तक अभी तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई और कब तक हो जाएगी? देखिए, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। वाकई में प्रधानमंत्री जी ने कहा था
कि 2022 तक हिंदुस्तान के किसानों की आमदनी दुगनी करनी है। उन्होंने पूरे प्रयास किए, कोई कमी नहीं छोड़ी। ये अलग बात है कि कई सदियों के बाद ऐसी वैश्विक महामारी आती है, कोरोना काल आ गया, 2-2.5 साल उसमें लग गया। दूसरा, विपक्ष वाले कभी नहीं चाहते हैं कि किसान का भला हो, और उन्होंने जो कृषि बिल लाए थे, मैं कह सकता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मेरे शरीर में किसान का रक्त बहता है। वो कृषि बिल किसानों के लिए वरदान साबित होते, परंतु दुर्भाग्य था वो कृषि बिल राजनीति के भेंट चढ़ गए। परंतु अब हम किसानों के बीच जाएंगे, किसानों से संवाद करेंगे, अन्नदाता के बीच में बैठेंगे और उनको पूछेंगे कि आखिर बताइए किसान हित में क्या हो सकता है। मोदी जी चाहते हैं इस हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान खुशहाल हो, समृद्ध हो, और जब तक किसान तरक्की नहीं करेगा ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2024 से 29 ये किसान के लिए, हिंदुस्तान के अन्नदाता के लिए, गरीब के लिए, गांव के लिए, मजदूर के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, सर्व समाज के लिए, सभी के लिए ये विकास की दृष्टि से ये 5 साल स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। जब 2019 से 24 तक मुझे जनता और कार्यकर्ता और पार्टी के आशीर्वाद से मुझे पहले दफे सांसद बना के और मुझे भेजा, और मुझे याद है कि राहुल गांधी जी जयपुर आ रहे थे महंगाई के खिलाफ। मुझे कांग्रेस भाइयों ने कहा कि हमारा नेता राहुल गांधी जी आज जयपुर पधार रहे हैं और 2 मिनट के लिए संसद में बोल के जाएंगे। तो मैं सोचा राहुल गांधी जी जब उठेंगे तो मैं ये बात जरूर पूछूंगा, और जो ही वो खड़े हुए मैंने कहा, माननीय अध्यक्ष जी मैं थोड़ी सी गुस्ताखी कर रहा हूँ, मुझे माफ करें, पर राहुल गांधी जी आज जयपुर जा रहे हैं महंगाई के खिलाफ। मैं 2 प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ इनसे। इन्होंने 2018 में जब विधानसभा के चुनाव थे, मेरे लोकसभा में वो आए थे और उन्होंने गिनती बोली थी। मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, आपकी इजाजत हो अध्यक्ष जी मैं वो रिकॉर्ड सुनाऊं ताकि राहुल गांधी जी सुन ले। उसमें क्या था कि हमारी सरकार आते ही 10 दिन में गिनती बोली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन पूरे होते ही राजस्थान के संपूर्ण किसानों के, अन्नदाताओं के, किसान के कर्जे माफ कर देंगे। फिर दूसरा उन्होंने कहा 10 दिन पूरे होते ही राजस्थान के नौजवान भाई बहन हैं उनके खाते में हर महीने बेरोजगारी भत्ता 3,500 रुपये जमा कराएंगे। दुर्भाग्य की बात है कि राहुल जी अभी तक आपने वो किया नहीं, इसका जवाब दे के जाएं। पर राहुल गांधी जी मेरी बात को सुने नहीं, 2 मिनट नहीं 1 मिनट बोल के और वो जयपुर आ गए। परंतु मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अब किसान के हित की बात होगी, किसान की भलाई की बात होगी, गरीब की भलाई की बात होगी, गांव की भलाई की बात होगी, शहर की भलाई की बात होगी। सभी का साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर मोदी जी के नेतृत्व में। और दूसरी मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार 100 दिन का समय मिला, लोकसभा के चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, 100 दिन के अंदर ऐतिहासिक काम किए, ERCP लागू करी, और मुझे खुशी है कि मेरा लोकसभा क्षेत्र पूरा उस ERCP में आ रहा है। आज पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जब हम चुनाव में जाते थे, मातृशक्ति माताएं बहनें सैकड़ों की संख्या में आती थी और पहले सवाल हमारे से पूछती थी पानी की क्या व्यवस्था करोगे। दुर्भाग्य है ये कि जल जीवन
मिशन में 30,000 करोड़ रुपए पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार को, जल जीवन मिशन में गहलोत जी की सरकार को केंद्र सरकार द्वारा दिया गया। 31 मार्च 2024 तक हर घर में नल हो, उसमें शुद्ध जल हो, परंतु दुर्भाग्य से उन्होंने सिर्फ कुर्सी बचाने की चिंता करी, लड़ने का काम किया, 5 स्टार होटलों में रुकने का काम किया और जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। परंतु आज मैं कह जा रहा हूं कि पीने के पानी की राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जल जीवन मिशन के तहत आने वाले 50 साल तक जो पीने के पानी का संकट है वो दूर होगा। इतना ही नहीं, ERCP के माध्यम से नदियों को जोड़कर और जितने भी पुराने बांध है उनको भरा जाएगा और हमारी जो ये धरती प्यासी है राजस्थान की, उस धरती को भी हम, जो प्यासी धरती को भी हम पानी देने का काम करेंगे। भजन लाल जी और मोदी जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।